हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, लास्ट क्लासों में हमने जो है आपका रेजिस्टेंस कंप्लीट किया था। इलेक्ट्रिकल में जो थ्योरी चल रही थी उसमें हमने जो है आपका रेजिस्टेंस कंप्लीट किया था। और हमने आपसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी वो रेजिस्टेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चनों पर आधारित आएगी। यानी यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे बहुत बढ़िया ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपके जो है आपको सीरीज पैरेलल में जोड़ने में थोड़ी परेशानी आती है, आप समझ नहीं पाते क्या सीरीज में कौन सा पैरेलल में है, तो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। और देखो, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ना। यदि चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलो फिर देरी न करते चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइएगा, देखिएगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं हम, है ना। कुछ क्वेश्चन है, कुछ पर्सन है आपके, कुछ पर्सन है आपके रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस से कुछ पर्सन है, देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपका सीरीज के क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। देखिएगा सीरीज कैसे बनती है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था यदि एक रेजिस्टेंस का एंड दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट से जुड़े तो वो आपका सीरीज में होते हैं। यहाँ पे कितने भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, देखिएगा आप, कितने भी रेजिस्टेंस आपके हो सकते हैं इधर, ठीक है। यहाँ पर आर इक्विवेलेंट बताना नहीं आपको, यहाँ पर आर की वैल्यू कुल बतानी है। आर इक्विवेलेंट यहाँ पर कितना होगा, देखिएगा, इस सिरे के अक्रॉस, है ना। यहाँ पर इन दोनों के अक्रॉस, पॉइंट ए और बी के अक्रॉस आपका प्रतिरोध की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों एक चीज़ समझिएगा यहाँ पर बहुत बढ़िया ढंग से कि इनकी जो वैल्यू है वो 2-2 ओम है, सबकी 2-2 ओम, 2-2 ओम है सबकी। इनकी जो वैल्यू है 2-2 ओम का रेजिस्टेंस है। और ये सारे के सारे इस प्रकार से एक जो है फिगर में दर्शाए गए हैं, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताया था कि यदि धारा का मार्ग, करंट का मार्ग एक हो तो ऐसे रेजिस्टेंस जितने भी जुड़े होंगे सबके सब आपके रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे। देखिएगा, सपोज करो यहाँ से आपकी कोई करंट चली, तो जो करंट चली आपकी वही यहाँ से पास होगी, वही पास यहाँ से होगी, वही पास, यानी यहाँ से कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपका डिवाइडेशन हुआ करंट का, तो केवल एक ही रास्ता आपका है, कंटिन्यू फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे रेजिस्टेंस जो होते हैं आपके सीरीज में होते हैं ना, सीरीज रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसके लिए हमने आपको सूत्र बताया था कि आर इक्विवेलेंट जो निकालते हैं ऐसे रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध जो ऐसे सर्किट का कुल प्रतिरोध निकालते हैं वो होता है कि R1 + R2 + R3 अप टू कितने भी रेजिस्टेंस हो Rn, आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ना ऐड कर दोगे। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी 2-2 ओम के आपके 6 रेजिस्टेंस हैं, 2-2 ओम के आपके 6 रेजिस्टेंस है दोस्तों, है ना। तो आप सीधे सिंपली जोड़ेंगे 2 छिक्का 12, यानी आपका कितना रेजिस्टेंस होगा, 2 4 8, ठीक है, 6 10 8, ठीक है, 8 10 12। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 12 ओम, 12 ओम, है ना। तो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। एक देखिएगा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर। ये दोस्तों आपका जो रेजिस्टेंस, ये जो फिगर है ये आपका कंबाइन है, यानी इसमें आपका पैरेलल भी और सीरीज दोनों जो है आपके यूज हुए हैं कॉम्बिनेशन। यहाँ पर ये 2-2 ओम के हैं दोनों, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ठीक है। सारी डायमेंशन ये आपकी ओम में है ना, सारी की सारी आपकी डायमेंशन। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट बताइए कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो इसे रफ कर देते हैं ना, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें इसे किस तरीके से करेंगे। तो इसे रफ कर देते हैं दोस्तों, आपने कॉपी कर लिया हुआ है, देखिएगा। और हमने दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको, यदि आपके अभी तो आपके ये जो है रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, और यदि आपके यहाँ पे इंडक्टर जुड़े होते है ना, आपके इंडक्टर यहाँ पे जुड़े होते, इसकी जगह प्रेरक जुड़े होते, तो हम जो है उनका भी कॉम्बिनेशन बिल्कुल सीरीज और पैरेलल के तरीके से ही करते हैं, है ना। वहाँ पर भी सीरीज का सूत्र दिए होंगे, सीरीज में आपके जो है इंडक्टर लगे होंगे, तो क्या लगाएंगे, L इक्विवेलेंट बराबर, है ना। उसके लिए हम देखो ध्यान रखना है आपको, उसके लेंगे L1 + L2 + L3। और यदि ये पैरेलल में होंगे तो पैरेलल के लिए वही सूत्र लगाएंगे, 1/L इक्विवेलेंट, है ना, 1/L इक्विवेलेंट, यानी तुल्य प्रेरक बराबर 1/L1 + 1/L2 + 1/L3। ये आपको ध्यान देना है ना। यदि आपके प्रेरक के लिए लागू होगा जी, ये तो रेजिस्टेंस के लिए है, ये आपका इंडक्टर के लिए, प्रेरक के लिए लागू होगा जी, है ना। तो बिल्कुल सेम सूत्र है ना। और यही आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर आपके इंडक्टर लगा दिए जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे थे। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये दोनों हम देखो, ऐसा कोई करंट चली
तो आपके यहाँ तक ये करंट सेम है, पर यहाँ जाने के बाद इसके 2 मार्ग हो गए इस करंट के, एक ऐसा है यानी और एक मार्ग ऐसा, यानी 2 भागों में करंट डिवाइड होगी। ठीक उसी प्रकार आगे फिर दोनों करंट मिलकर के एक होगी, फिर आगे फिर डिवाइडेशन इधर हो गया इधर हो गया, फिर यहाँ पर दोनों आकर के मिल गई है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देख लो रास्ते, यहाँ पर करंट की धारा की वैल्यू जो है आपके 2 भागों में मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगी, 2 भागों में वितरित होगी, 2 मार्ग उसके अलग अलग होगी, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब 2 मार्ग हो जाएं करंट के, तो वो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में होते हैं, समांतर में होते हैं। तो इसको आपको सीधा समांतर, इसे समांतर में सोल्व करेंगे, इस सर्किट को समांतर में सोल्व करेंगे और बाकी पूरा सीरीज में हो जाएगा। तो क्या पाएंगे आप यहाँ से, यदि 2 और 2 को सीरीज में समांतर में आप जोड़ोगे तो इसका इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 1 ओम। कैसे हमने बताया था कि यदि रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट निकालने तो R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 ये सूत्र लगाएंगे आप, सिंपल है, समांतर के लिए सूत्र लगा देंगे। तो R1 की वैल्यू 2, R2 की 2 और ये 2 प्लस 2 यानी 4 बटे 4 यानी 1 ओम। तो सीधा आप क्या लगा दो, इसकी वैल्यू 1 ओम, इसकी भी वैल्यू 1 ओम। तो यहाँ पर देखिए ये 4 का, ये 1 ओम का, ये फिर 1 ओम का हो जाएगा, फिर ये 5 का। तो ये सारे आप देखेंगे आप सीरीज बन गई दोबारा से, अगेन सीरीज बन गई। तो 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 है ना। तो 5 2 7 4 11। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 11 ओम। इस सर्किट का रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 11 ओम, है ना। अब इसको जो है हम रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को रफ करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। है ना, एक को ले लेते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों इसका R इक्विवेलेंट निकालो, R इक्विवेलेंट इन दोनों सिरों के अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस। तो ये ध्यान आपको रखने हैं, ये जो वैल्यू होंगी आपकी, ये 2 का है, ये 1 का होगा, ये 1 का है ना, ये 1 का है, फिर ये आपका 1 का है, फिर ये 2 का है ना, ये 2 का है, फिर ये 1 का है, ये 2 का है और ये फिर आपका 1 ओम का है। सारे ऑल डायमेंशन जो आपकी सारी की सारी किसमें है, ओम में है ना। सारी की सारी वैल्यू आपकी के ओम में है ना। आपको ये एज्यूम करके इसके पूरे का जो है रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको एक काम करना कि देखिएगा यहाँ पर लास्ट ऐसे फिगर को हम लास्ट से इसके एंड से लेकर के चलेंगे, एंड की तरफ से सोल्व करेंगे। किस तरफ से, इस तरफ से, और उस तरफ तक पहुंच जाएंगे जहाँ जिस सिरे के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपको क्या काम करना है, ये दोनों रेजिस्टेंस आपके देखिए सीरीज में, क्योंकि एक ही रास्ता, यदि सपोज से कोई धारा चली तो उसका एक ही मार्ग है, वो यहाँ तक एक ही रहनी है ना। तो ये दोनों सीरीज में हो गए। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, देखिएगा है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी आप समझिएगा इस चीज़ को। तो 1 और 1 2। तो सर सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कैसे, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये आपका, एक मिनट रुकिएगा, ये 2 ओम है ना, 2 ओम बन गया। अच्छा अब यहाँ पर ये देखिएगा आप, यहाँ से कोई करंट चली तो उसके 2 मार्ग हो गए, फिर ये आपके दोनों समांतर में हो गए। तो हमने बताया 2 ओम के दोनों समांतर में। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कि R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसके अकॉर्डिंग आप क्या पाएंगे, इसके अकॉर्डिंग आप पाएंगे कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ओम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 ओम। ये 2 ओम की जो वैल्यू है, ये उसकी पूरी की वैल्यू ये समांतर में है तो कितना आ जाएगा, हाफ रह जाएगा इसका। तो हाफ रहने का मतलब क्या है, हाफ रहने का मतलब दोस्तों है ये आपकी वैल्यू होगी 1 ओम। ठीक है जी, ये होगी 1 ओम। अब दोस्तों देखिएगा फिर ये पूरा सीरीज बनेगी इसकी, इन दोनों से रेजिस्टेंस होगी, तो फिर ये दोनों जुड़ के 2 ओम होगी। कितनी होगी, 2 ओम। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, 2 ओम। अच्छा जी देखिएगा ऐसे रफ करके हम 2 ओम लिख देते हैं इसकी जगह। देखिएगा जी ये वैल्यू होगी दोस्तों 2 ओम। ठीक इसी प्रकार 2 ओम। अब ये दोस्तों फिर ये 2 ओम के समांतर में हो गए, फिर ये वैल्यू पुनः 1 ओम होगी है ना, फिर ये वैल्यू आपकी पुनः 1 ओम हो चुकी है। देखिएगा जरा, अच्छा ये फिर वैल्यू आपकी पुनः 1 ओम होगी जी। अब फिर देखिएगा ये सीरीज बन गई फिर अगेन, तो दोस्तों फिर ये आपकी वैल्यू फिर आपकी 2 ओम होगी है ना। तो ये फिर आपकी 2 ओम होगी है ना। देखिएगा आपकी ये वैल्यू फिर आपकी 2 ओम होगी दोस्तों है ना, 2 ओम। अब दोस्तों फिर ये 2 फिर पुनः आपका समांतर में हो गया, फिर ये वैल्यू अगेन 1 ओम होगी है ना, 1 ओम पूरा जो है आपका 1 ओम। ठीक है जी 1 ओम। अब दोस्तों देखिएगा 1 ओम ये और 1 ओम ये, तो तुल्य रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि दोनों ये सीरीज में है आपकी, क्योंकि करंट ऐसे जाएगी और ऐसे निकलती है ऐसे पास कर जाएगी है ना। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी जाएगी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू दोनों सीरीज में है तो R1 प्लस R2, तो आपकी वैल्यू आ गई A1 प्लस 1 इक्वल टू 2।
ठीक है जी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, आशा करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिर आपका, है ना। देखिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। थोड़ा सा क्लास आपकी जो ना लेने का कारण वो ये है कि अभी थोड़ा सा हम किसी काम में बिजी हैं, जैसे उस काम से हम फ्री हो जाएंगे उसके बाद आपकी चीज़ें कंटिन्यू चलेंगी और आपकी जो इलेक्ट्रीशियन है वो धीरे धीरे हम उसे कंप्लीट करेंगे। दोस्तों देखिएगा, आपका एक क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है जी। ये आपका ए पॉइंट है और यहाँ पर सपोज करो बी पॉइंट है, इसके अक्रॉस, है ना, आर ए बी प्रतिरोध दिखाड़ा कितना होगा। यदि इसकी वैल्यू दोस्तों इसकी 4 है, इसकी 4 है, इसकी 4 है, इसकी 4 है, क्या ऑल डायमेंशन आर एम एम, सॉरी ओम, है ना। तो सारी की सारी जो है आपकी ये रेजिस्टेंस जो है 4 ओम के है। तो यहाँ पर आप इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा फिगर का। तो यहाँ पर इतने और भी फिगर जुड़े होते हैं, यहाँ पे एक फिगर और यहाँ पर लगा देते हैं, आप एक यहाँ पर लगा देते हैं। इसी प्रकार से जो है आप इसका निकालेंगे। दोस्तों आपको एक काम करना है, इस फिगर को शॉर्ट कर लीजिए, है ना। इस फिगर को आप शॉर्ट फॉर्म में जो है इसे चेंज कर लीजिएगा। जैसे कि यानी ए पॉइंट के अक्रॉस चारों के रेजिस्टेंस के सिरे जुड़े हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। ए पॉइंट के अक्रॉस चारों रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। ये ए पॉइंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। अब ये फिर देखो ये पूरा शॉर्ट है ना, ये पूरा वायर है, इस वायर से सारे के सारे जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, पूरा शॉर्ट है तो लो इसे शॉर्ट कर दिया, है ना। ये 4 ओम के हैं दोस्तों, ये पूरा आपका बी की जगह काम कर रहा है, ये वाला पूरा बी की जगह काम कर रहा है। तो 4 ओम के जब आपके पैरेलल में दोस्तों जुड़ चुके, तो हमने आपको बताया था पैरेलल का सूत्र आर इक्विवेलेंट बराबर 1/R1, ठीक है जी, 1/R2 अप टू 1/R4, है ना। 4 रेजिस्टेंस है, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो आप क्या पाएंगे 4/4, है ना, 4/4। तो इससे वैल्यू कट के तो 1 ओम, यानी 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू बराबर आ गई 1। तो दोस्तों यहाँ पर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 ओम। तो इस पूरे का रेजिस्टेंस का कितना, फिगर का रेजिस्टेंस इसका कितना आ गया आपका 1 ओम। तो आपको दोस्तों समझ में आया होगा, है ना। बस यहाँ पर आपको यदि इस तरीके कोई फिगर दे तो उसे आप शॉर्ट फॉर्म में से बनाने का जो है प्रयत्न करना है कि हम उसे जो है शॉर्ट फॉर्म में उसे चेंज करें, फिर देखेंगे आपकी सीरीज बननी है समांतर बनना है। तो यहाँ पर देखिएगा पैरेलल बनना था, उसका कॉम्बिनेशन, तो हमने पैरेलल को जोड़ा, आपकी वैल्यू आ गई 1 ओम रेजिस्टेंस। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा इसको रफ कर देते हैं ना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बढ़िया क्या समझो अच्छे से ना, टॉपिक बढ़िया कंप्लीट करेंगे और जो इसके बाद फिर आपका कुछ नया टॉपिक लेकर के आएंगे रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन के बाद, है ना। फिर इसके बाद हम स्टार डेल्टा को जो है डिस्कस कर लेंगे, स्टार डेल्टा का। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिएगा दोस्तों, अब जो है आपको रेजिस्टेंस के सीरीज और समांतर में आपको कंफ्यूजन नहीं होने का है, यदि आप इसे बशर्ते देखेंगे ढंग से। दोस्तों ये 4 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये आपका 1 ओम का है ना। इसका आपको आर इक्विवेलेंट बताना है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम का है। यदि आप इसका जो है तुल्य प्रतिरोध इसका बताइए, आर ए बी, यानी ए बी के अक्रॉस, ए बी पॉइंट के अक्रॉस आपको आर इक्विवेलेंट बताना कितना होगा, है ना। तो आपको दोस्तों इसमें क्या करना है, देखिएगा यहाँ पर, यहाँ से चलते हैं। सपोज करो हम ए से हमारी करंट फ्लो करी सर्किट में, तो आपके यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक इधर है ना, 2 पार्ट होगी। फिर क्या हुआ, ये जो करंट सपोज करो यहाँ से 4 एम्पीयर की चली थी, तो यहाँ से कुछ एम्पीयर की, यानी यहाँ से 2 एम्पीयर की चली हुई होगी, ये 1 एम्पीयर की चली हुई, तो यहाँ से बाकी शेष बची हुई करंट जो है आपकी वो चली गई होगी। और वो जो करंट यहाँ से गई हुई है वो इस रेजिस्टेंस में फ्लो होगी। इन दोनों रेजिस्टेंस में आपके करंट की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि ये पूरा एक ही उससे जुड़ा हुआ, एक ही सर्किट है ये पूरा, देखना एक ही सर्किट है, बीच में कोई इसमें किसी प्रकार का कोई अन्य प्रतिरोध नहीं है ना। ये पूरा आपका सीरीज है। अब दोस्तों देखिएगा, फिर यहाँ पर जो करंट यहाँ पर आई थी, यहाँ पर आकर मिल करके दोनों वो पुनः वही करंट होगी जो यहाँ से आपकी चली थी, सर्किट कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, तो अब दोस्तों यहाँ पर देखना है आपको, क्या देखना है, 1 ओम का है जी। तो यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से, तो ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस इन सीरीज हैं, क्या है, सीरीज में है। कौन सी कंडीशन में है, सीरीज में है, सीरीज में है। क्यों, क्योंकि जो करंट यहाँ से चली थी वो यहाँ से पास होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप सीरीज के लिए हमने बताया था क्या होता है आर इक्विवेलेंट, आर की वैल्यू होगी, सॉरी R1 कर लीजिएगा साहब, R डैश की वैल्यू होगी 3 + 1 = 4 ओम, ठीक है जी, 4 ओम इसकी वैल्यू आ गई। अब दोस्तों देखिएगा ये 4 ओम जब आपका, यानी ये पूरा रेजिस्टेंस आपका जो है 2 थे, अब मिल करके 1 बन गया। 1 बन गया कितने ओम का, 4 ओम का। अच्छा जी, इसे रफ कर दीजिएगा, देखिएगा 4 ओम का रेजिस्टेंस आपका बन चुका है। तो कैसे बनाया आपका 4 ओम का, कुछ इस तरीके से, है ना। आप उसे ऐसे कर दो या किसी भी शेप में बना दो, बेसिकली है तो समांतर में ही वो। अब देखिएगा यहाँ से फिर ये दोनों समांतर में हो गए, 4 ओम का हो गया था, तो यहाँ से दोनों फिर समांतर के, तो हमने आपको समांतर के लिए फॉर्मूला बताया है कि यदि समांतर में 2 रेजिस्टेंस जुड़े हों तो R1 × R2 / R1
प्लस R2, ये आप यहाँ पर कर देंगे। तो 4 गुणित 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 4, है ना। तो आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, ये 4 4 है ना, ये R1 R2 की जगह रख दिया, तो 16/8 यानी क्या पाएंगे आप, पाएंगे 2। कितना पाएंगे, 2 ओम। इसका तुल्य प्रतिरोध दोस्तों कितना हो गया, 2 ओम। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। देखिएगा, बस आपको क्वेश्चन को पकड़ना है और उसके बारे में देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या वो हमसे क्या कह रहा है, है ना। क्योंकि ITI स्तर का एग्जाम है, ITI स्तर का एग्जाम होगा तो क्वेश्चन के जो लेवल भी वही होगा। रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन के ये नहीं है कि आपको जो है वो बीटेक का सुपरपोजिशन थ्योरम वगैरह वो आपको लगा करके दे देगा, नोटन वगैरह लगा देगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका सीरीज समांतर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आपका स्टार डेल्टा दे देगा बस। अच्छा जी, अब देखिएगा जी, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है जी, अब आपका एक क्वेश्चन दोस्तों ये है, एक क्वेश्चन ये आपका ये है। यहाँ पर आपको क्या काम करना है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा देना है ना। यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस लगा देना, आपको इसके अक्रॉस ये AB जो है ना, इनके अक्रॉस प्रतिरोध बताना है, RAB बताना है। यदि इसकी वैल्यू आपकी 2 2 4 है जी, 4 फिर 2 फिर 4 ओम में है, सारी वैल्यू सारी की सारी ओम में है। तो आप इसकी क्या है, इस फिगर का जो है रेजिस्टेंस बताइए, रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिएगा इसमें रेजिस्टेंस बताएंगे तो दोस्तों मैंने बताया लास्ट से चलते हैं, उसके एंड से चलते हैं, ना कि सीधे से चलेंगे। लास्ट पकड़ो, उसका लास्ट क्या है, तो लास्ट यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, उसको ये वाला जो है ये लास्ट है। तो दोस्तों देखिएगा, ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये वाले आप देख रहे होंगे एक ही सिंगल तार से जुड़े हुए हैं। तो क्या है, कहने का मतलब है इट मीन्स ये दोनों के दोनों आपके इन सीरीज है, यानी सीरीज में है। तो हमने बताया जब सीरीज में दो रेजिस्टेंस हो तो सीधे जोड़ने का तरीका क्या होता है, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2 + 2 = 4 ओम। कितनी, 4 ओम। देखिएगा जी, है ना, 2 + 2 = लो, इसे शॉर्ट कर देते हैं। देखिएगा ये आपकी वैल्यू कितनी होगी जी, ये आपकी वैल्यू होगी 4 ओम। बात समझ में आई, ये लीजिएगा ये 4 ओम। ठीक है जी, ये आपका 4 ओम हो गया। अब दोस्तों एक चीज देखिएगा यहाँ पर, ये 4 ओम और ये 4 ओम, फिर अगेन ये दोबारा आपके जो समांतर में होगी, है ना। पहले सीरीज में थे, अब आपके जो है समांतर में होगी। तो हमने आपको बताया जो समान प्रतिरोध के दो प्रतिरोध यदि एक दूसरे का समांतर में है तो उसकी वैल्यू जो है किसी एक प्रतिरोध का आधा कर दो, इस पूरे की वैल्यू जो है उतनी हो जाती है। मतलब सूत्र बताया था क्या, R इक्विवेलेंट = R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो हमने बताया है कि किसी एक का, यदि दोनों बराबर है रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो किसी एक का आधा कर दो, उस पूरे दोनों की जो है वैल्यू मिलकर के आपकी उतनी हो जाएगी। मतलब ये 4 ओम है तो इसका आधा कर दो, 2 ओम हो जाएगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे कि 4 पहला 4 दूसरा भी 4 और 4 + 4 यानी 4 × 4 = 16/8, क्योंकि 4 4 जुड़ गए 8 × 16। तो क्या आ गया आपका, 2 ओम आ गई वैल्यू। कितनी आ गई, 2 ओम। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये वैल्यू आपकी 2 ओम आ गई, है ना। ये पूरा रेजिस्टेंस दोनों मिलकर के एक बन गया, क्या, कितने ओम का, 2 ओम का। जी लो जी से 2 ओम का बना देते हैं अभी, देखिएगा लो जी से 2 ओम का बना देते हैं अभी, है ना। 2 ओम, ये लो जी 2 ओम का। ठीक है जी, अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पर देखिएगा ये जो 2 ओम का, ये 2 ओम का, फिर अगेन ये आपका सीरीज में, क्यों, ये पूरा एक तार है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इन सिरे से लेकर इस सिरे तक ये पूरा एक तार है। ठीक है, तो 2 ओम फिर अगेन 4 ओम हो गया। कितना हो गया ये आपका, 4 ओम। ये आपका हो गया 4 ओम। ठीक है जी, ये आपका 4 ओम हो गया। तो इसे फिर हम जो रफ कर देते हैं ना, देखिएगा इसे फिर हम अगेन रफ कर देते हैं। तो ये आपकी वैल्यू जो है 4 ओम हो चुकी है ना, 4 ओम हो गया है, 2 ओम मिल करके। देखिएगा ये आपका 4 ओम हो गया जी, लो 4 ओम जोड़ दिया इन दोनों सिरों से, 4 ओम। अब दोस्तों फिर देखिए दोबारा से दोनों के दोनों 4 ओम के फिर आपके जो है समांतर में हो चुके हैं। तो हमने बताया किसी एक का हाफ कर दो, तो किसी एक का हाफ करेंगे तो वैल्यू सर्किट की 2 ओम, 2 ओम इसके पूरे सर्किट की वैल्यू इतनी 2 ओम हो जाएगी। ठीक है जी, 2 ओम होगी। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के आपको चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उस पर चलते हैं। देखिएगा देखिए हमने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया कि समांतर में आप और उसको सीरीज में किस तरीके से पहचान लोगे, किस तरीके से आप उसे सोल्व करोगे। देखिएगा एक क्वेश्चन लेकर चलिए हम इंडक्टर के आधार पर, 2 क्वेश्चन इंडक्टर के लेते हैं ना, आपके प्रेरक के आधार पर, इंडक्टर के आधार पर 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, उनको फिर आप जो है बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से काम करेंगे इस पर। देखिएगा दोस्तों कैसे कि सपोज करो आपके जो है इंडक्टर जुड़े हुए हैं सीरीज में, तो सीरीज के लिए इंडक्टर इस तरीके से होता है, रेजिस्टेंस आपका इस तरीके से होता है, ध्यान दीजिएगा। है ना, तो आपकी ये जो है ना,
एल इक्विवेलेंट करना, एल इक्विवेलेंट ए बी सी रो के अक्रॉस, ए बी सी रो के अक्रॉस आपको एल इक्विवेलेंट। यदि इसकी वैल्यू 4 हेनरी, हेनरी देखो हमेशा इंडक्टर की वैल्यू हेनरी में होगी, इसकी ओम में होती थी, इसकी आपकी 4 हेनरी, इसकी आपकी 3 हेनरी, इसकी आपकी 2 हेनरी, इसकी वैल्यू आपकी 1 हेनरी, फिर इसकी आपकी 4 हेनरी। तो इसका कुल आप जो है इक्विवेलेंट आपका इसका इंडक्टेंस लिखा दीजिएगा सर्किट का पूरे का, है ना, प्रोडक्ट ज्ञात कीजिएगा। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि यदि जिस प्रकार आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ता है ठीक उसी प्रकार आपका इंडक्टर जुड़ता है। कैसे कि आर इक्विवेलेंट सॉरी एल इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 L2 अप टू जितने भी जुड़े हैं सारे के सारे जोड़ दो, सारे के सारे जोड़ दो। तो देखिएगा आप एल इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1 जमा 4 सारे जोड़ दीजिएगा। तो 4 तिया 12 12 और 4 आपका 16 16 और 2 आपका 18 है ना, 18 हेनरी। इसकी वैल्यू कितनी आ गई एल इक्विवेलेंट की 18 हेनरी आपकी, है ना, 18 हेनरी, है ना। अच्छा ये आपको ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं हेनरी का, है ना, इंडक्टेंस का, फिर जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा रेजिस्टेंस का, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपका जो है जो पर्सन है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो है लेकर के चलेंगे। तो ठीक है, आपने कॉपी कर लिया होगा दोस्तों, है ना। इसे कॉपी रब कर देते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिएगा। यहाँ पर आपको एल इक्विवेलेंट की वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये चारों के चारों आपके समांतर में है ना, क्योंकि एक सिरे से सारे जो इनके सबके एक सिरे जुड़े हुए हैं इस वाले टर्मिनल से, और इधर साइड वाले सारे टर्मिनल इस वाले से जुड़े हुए हैं ना, यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो ये आपके समांतर में होगी। तो समांतर में सपोज करो इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 4 हेनरी है, सारी हेनरी है, हेनरी 4 हेनरी 4 हेनरी, है ना। और आपका ये 3 का है, ये 20 हेनरी का है, 20 का है, ये आपका 10 हेनरी का है। तो इसकी वैल्यू क्या करो दोस्तों, हमने आपको बताया समांतर में जुड़े। तो सूत्र बिल्कुल समांतर के लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना है कि एल इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2, है ना। इस प्रकार से जितने भी जुड़े हों 1/L4, है ना। इस प्रकार से आपको चारों जोड़े, तो चारों जोड़ेंगे तो 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4, है ना। तो क्या पाएंगे 4/4 मतलब 1 यानी एल इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 आ गई। तो एल इक्विवेलेंट की वैल्यू इसकी 1 आ गई। कौन से वाले की, डैश वाले की, इस वाले की। अब देखिए ये 1 हेनरी का आ गया पूरा का पूरा। तो इसे आप रफ करके 1 हेनरी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। इसे पूरा आप यदि रफ कर देंगे तो आप क्या कर देंगे, आप इसे पूरे को 1 हेनरी लिख देंगे, है ना, 1 हेनरी। अच्छा जी देखिएगा यहाँ पर मैंने 1 हेनरी कर दिया, 1 हेनरी। तो दोस्तों अब देखिएगा ये आपका 10 हेनरी, ये आपका 1 हेनरी, ये 3 हेनरी, ये 20 हेनरी, सारे के सारे फिर आपके सीरीज में होगी। सर्किट एक है आपका, सर्किट एक है ना। तो सारे के सारे आपके किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो आपको क्या काम करना है, ये आपके सारे के सारे जोड़ देने हैं। तो देखिएगा, है ना, ये आपका 10 हेनरी था, ये आपका 10 हेनरी था ना, 10 हेनरी। तो दोस्तों बिल्कुल जोड़ेंगे आप, क्या करेंगे 10 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 20, तो क्या पाएंगे आप 14 34, है ना। 34 हेनरी आपका जो है ये वैल्यू, एल इक्विवेलेंट की वैल्यू 34 हेनरी हो चुकी है ना। कितनी होगी पूरी की पूरी 34 हेनरी। ठीक है जी। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा, है ना। और आपके क्वेश्चन यहाँ पर हमने जो लिए हैं ये आपके जनरल सामान्य क्वेश्चन थे बहुत, और यही आपके रिपीट होते हैं। बस इसी पे आपका थोड़ा जो सर्किट देगा तो कॉम्प्लिकेटेड कर देगा थोड़ा सा, नहीं चीज़ें यही होंगी, इस तरीके से जुड़ रही होंगी। और आपको जो है इसी ढंग से बस सर्किट को अच्छे से देखना है और उस पर जो है अपना काम बढ़िया ढंग से करना है। फॉर्मूला ठीक ढंग से लगा करके अप्लाई करके वैल्यू पूरी की पूरी आप जहाँ पर फाइंड कर पाओगे। तो दोस्तों चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर आपको। आज के लिए इतना ही बहुत है। चलो दोस्तों विदा लेते हैं आज के लिए। ठीक है दोस्तों।